हमारे साथ आज मौजूद हैं मंसूर लारी जी। हम इनसे जानते हैं कि इनकी कंपनी एक्चुअली हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल इंडिया डिजिटल समिट में हैं, जिसमें कि इंडिया अभी जो अमृत काल में चल रहा है और नेक्स्ट 25 इयर्स जो हमारे होंगे वो डिजिटल के कैसे रहने वाले हैं। देखिए ये जो समिट ऑर्गेनाइज हुआ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वक्त पे हुआ है और डिजिटलाइजेशन या डिजिटल कंटेंट्स जो हैं जो फ्यूचर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और जब आप जो बात कर रहे हैं कि अगले 25 साल में पूरी इकोनॉमी जो होगी वो उसकी शेप ही दूसरी होगी 25 साल तक। और 90% जो कंटेंट्स जो होंगे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही लोग कंज्यूम किया करेंगे। तो ये एक बहुत ऐप टाइम पे हुआ है और यहाँ जो डिफरेंट ट्रैक्स हैं ये एक दूसरे से को रिलेट हो रहे हैं। तो सिर्फ अकेले कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ फिनटेक, फाइनेंस और ये सब चीज़ें, लॉजिस्टिक, ये सब चीज़ें अगर इंटीग्रेट होंगी तभी एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समिट जस्ट एक पर्टिकुलर ट्रैक पे नहीं चल रहा है, प्लस बल्कि ये पूरे इकोसिस्टम पे ये ऑर्गेनाइज है और ये बहुत अच्छा है। और हम कमेंट करते हैं सारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सर, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि एफटीए ट्रेड एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आप इस समिट का हिस्सा बनने के लिए आए हैं आज। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से कैसे इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे अगले 25 सालों का मोटिव लेकर? देखिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टूरिज़्म प्रमोशन और टूरिज़्म से रिलेटेड है। एफटीए जो है वो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल के ऊपर फोकस करती है। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये हम फोकस करते हैं सारे कंट्रीज़ के लिए। तो जितनी कंट्रीज़ हैं उनका सबका मैंडेट यही है कि साहब अपने वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को वो इनवाइट करें, जिससे कि इकोनॉमी वो करती है। अगर आपने 2023 का भारत सरकार का जो बजट अगर आप देखा होगा तो उस पर टूरिज़्म पे सबसे ज़्यादा फोकस है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कई बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है टूरिज़्म का, और वो बिल्कुल तरीके से इसको। और डिजिटल अभी जो नई नेशनल टूरिज़्म पॉलिसी जिसका एक ड्राफ्ट अभी पब्लिक डोमेन में है, उसमें डिजिटल टूरिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट वो है। तो आजकल तो देखिए टूरिज्म की शक्ल ही बदल गई है। आजकल टूरिज्म अट्रैक्शन जो हो गया है वो पूरा डिजिटलाइज हो गया है। आजकल कोई भी टूरिस्ट अगर बाहर जाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके पूरा स्टडी करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, फिर उसके बाद वो फिजिकल एक्सपीरियंस लेता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा डिजिटल कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर वो उससे सेटिस्फाइड होगा तो 100% वो फिजिकली आपके वहाँ विजिट करेगा। तो उस चीज़ को लुभाने के लिए, उस चीज़ को वो करने के उसको और कंज्यूमर सेंट्रिक बनाने के लिए डेली रोज़ एक नए नए तरीके और नए नए सिस्टम्स निकल रहे हैं। तो इस वजह से हमारा जो यहाँ पे आने का फोकस यही था कि हम टूरिज्म इंडस्ट्री को अगले 25 साल में, ख़ासतौर से भारत के अंदर जो टूरिज्म अराइवल्स हैं, हम ये चाहते हैं कि वर्ल्ड में, क्योंकि भारत सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ हमारे लोग, हिंदुस्तान के लोग बाहर तो जाते हैं सबसे ज़्यादा। इस वक्त चाइना चूँकि बंद था, वो उन्होंने बंद कर रखा था, उनके लोग जा नहीं सकते थे। तो इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा आउटबाउंड टूरिस्ट मार्केट है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारी इनबाउंड बहुत कम है। तो हम कैसे अपनी डिजिटल सिस्टम्स को, अपने डिजिटल कंटेंट और अपना पूरा इकोसिस्टम को कैसे लेवरेज कर सके कि भारत अगले कम से कम 2030 तक कम से कम दुनिया का पहले 3 में टूरिस्ट अराइवल में उसकी गिनती हो सके। सर, जैसे कि आपने कहा कि भारत में टूरिज्म कम है, हालांकि अब हम उसको अट्रैक्ट भी कर रहे हैं और ये सच है। अभी भी ऑटो एक्सपो में, जो अभी लास्ट ऑटो एक्सपो हुआ था, उसमें भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। लग्जीरियस व्हीकल्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो बसेस थी वो इलेक्ट्रिकली डिज़ाइन, और वॉल्वो और ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ पे आई थी जिन्होंने कि अपनी बसेस डिज़ाइन की थी खासकर उनके लिए जो अभी G20 में डेलीगेट्स आने वाले हैं, ताकि वो हमारे यहाँ का जो मेज़बानी है इंडिया की, जिसके लिए इंडिया फेमस है, वो देखें और वो आगे जाएं, जाके लोगों को बताएंगे, तो हमारा टूरिज्म सेक्टर बेसिकली बढ़ेगा। सर, जैसे कि आपने कहा 2030 तक हमारी जो चीज़ें हैं वो और बढ़नी चाहिए। जैसे कि मोदी जी का सपना है कि $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना, तो आपको क्या लगता है उसमें टूरिज्म सेक्टर का कितना रोल होगा? देखिए अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इस्तेमाल किया, G20। ये जो वर्ष है 2023, ये भारत इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है G20 की। और मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पॉर्टेंट और पिवटल वर्ष है टूरिज़्म के लिए। टूरिज़्म के अंडर बहुत सारे सब सेक्टर्स हैं।
और जो G20 से रिलेटेड सब सेक्टर है उसको कहते हैं माइस, मीटिंग इंसेंटिव कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन। और अगर आपने प्रधानमंत्री की का विजन देखा कि उन्होंने कहा कि हम 200 इवेंट भारत की प्रेसिडेंसी में करेंगे, इंडिया में वो 50 सिटीज़ में करेंगे। तो इन 50 सिटीज़ को इस तरीके से डेक्टअप किया जा रहा है कि दुनिया उसको देखे अट्रैक्ट हो और हम अपनी पोटेंशियल टूरिज्म की दिखा सके, खासतौर से माइस टूरिज्म कि हम G20 भी एक माइस इवेंट है। तो इसमें ये हमारा एक बहुत पिवटल है और दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू और हाई रिटर्न जो है वो माइस इंडस्ट्री से आता है। तो ये तो 2023 के बाद तो माइस टूरिज्म हिंदुस्तान का, इंडिया का ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और पूरी दुनिया के खासतौर से ये जो 20 कंट्री हैं एटलीस्ट, ये जो वो ग्लोबल इकोनॉमिक जो पावर हाउस हैं, जो 80% जो वर्ल्ड की GDP जिनके अंडर में आती है और 85% ट्रेड आता है, ये इनके लोग ही हमारे वहाँ माइस में आएंगे। और ये तो ये हम G20 को हिंदुस्तान का आज तक का सबसे बड़ा माइस इवेंट मानते हैं। इसलिए नहीं कि उसमें मतलब G20 लीडर्स आ रहे हैं, 20 वर्ल्ड के बड़े लीडर्स आएंगे सितंबर में, बल्कि ये जो 200 इवेंट्स जो मीटिंग्स हो रही हैं और जो 50 शहरों में आएंगे, इससे बड़ा माइस इवेंट दुनिया में कभी नहीं हुआ, एक साल तक होगा। तो ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव है। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो इसका डिजिटल कंटेंट अभी रिसेंटली लखनऊ में माइस इवेंट हुआ था, मतलब ये G20 इवेंट हुआ था और लखनऊ शहर को, चूँकि मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, हम लोग लखनऊ को एक भारत सरकार ने अपने माइस रोड मैप में लखनऊ को 1 ऑफ द 19 सिटीज़ हैं हिंदुस्तान में जिनको माइस प्रमोशन के लिए बनाया जा रहा है। तो लखनऊ को पूरा डेक्टअप कर दिया गया था बहुत खूबसूरत तरीके से। और जो लोग आए थे उन्होंने कहा कि साहब लखनऊ में का इतना हाई स्टैंडर्ड आपने कर दिया कि अगले वर्ष जैसे ब्राज़ील में होगा या साउथ अफ्रीका में उसके बाद होगा जो G20, उसमें वो लोग लखनऊ स्टैंडर्ड पे खड़े हो पाएंगे कि नहीं, ये उन्होंने कमेंट्स किया था। तो आप इसी से एसेस करिए कि ये लोग जब इस तरीके की चीज़ जब सोशल मीडिया में फैल रही है कि जब लखनऊ ने ऐसा होस्ट किया, और लखनऊ की मेहमान नवाजी तो खैर वर्ल्ड फेमस है, लेकिन वो लोग मतलब फॉरेनर्स ये कमेंट दे के जा रहे हैं और इसको सोशल मीडिया में डाल रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। तो ये चीज़, इससे बड़ा प्रमोशन तो कुछ भी नहीं हो सकता, आप जितने भी ऐड बना लीजिए, लेकिन जो ये प्रमोशन हो रहा है ये कभी नहीं हो सकता। तो ये तो मैं दाद देना चाहूँगा भारत सरकार को कि उन्होंने G20 को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया हिंदुस्तान में और इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर दी। उससे क्या है कि हमारा ये जो टूरिज्म प्रमोशन है ये एक नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा और आने वाले साल में हमें ये मोमेंटम बरकरार रखना है। और यहाँ पे हर साल कम से कम 200 वर्ल्ड क्लास इवेंट्स करने हैं, जैसे 200 G20 मीटिंग्स, हर मीटिंग एक वर्ल्ड क्लास इवेंट है जो 200 मीटिंग हो रही है जो हिंदुस्तान में इस साल होगी। तो ये मोमेंटम अगर हम अगले 2024 में भी 200 वर्ल्ड क्लास मीटिंग कर सके जिसमें दुनिया भर के करीबन 40-50 मुल्कों से लोग आ सकें, तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए क्रेडिट होगा। जी सर, बिल्कुल G20 की तैयारियां ज़ोरों पर चल रही हैं और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, इंदौर में भी लोगों को और जो विदेशी मेहमान आए उनको वहाँ का खाना, स्वाद सब कुछ बहुत पसंद आया और इंडिया की मेज़बानी तो वर्ल्ड फेमस है। सर धन्यवाद आपका अपनी चीज़ें हैं वो शेयर करने के लिए हमारे साथ। और आप लोग देखते रहिए जाग इन बिजनेस।